समाकलन को कंटिन्यू करते हुए आज और दूसरे इसके नियम हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। हमने पिछले व्याख्यान में समाकलन का पावर रूल और एक्सपोनेंशियल चरघातांकीय नियम दोनों का अध्ययन कर लिया था। इस चर्चा में हम बाकी दूसरे नियमों पे बात करेंगे। तो इसका अगला जो नियम है समाकलन का, लघुगणकीय नियम, द लॉगरिथमेटिक रूल, क्या है? समाकलन 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स का जो समाकलन होगा log ऑफ x प्लस सी, परंतु x ग्रेटर देन 0, क्योंकि ऋणात्मक मूल्यों के लिए log परिभाषित नहीं होता है। अब आपके ध्यान होगा कि हमने log x का जो अवकलन किया था, d/dx ऑफ log x, क्या आता है? 1/x आता है। log x का अवकलन 1/x आता है। अवकलज log x का, उसका हम अगर समाकलन करेंगे तो मूल फलन आ जाएगा, log x आ गया। तो log x का अवकलज 1/x और 1/x का समाकलन log x प्लस सी। अब क्योंकि अनिश्चित समाकलन है इसलिए इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती है। चौथा जो नियम है समाकलन का, वो जोड़ का नियम है, इंटीग्रल ऑफ ए सम, जोड़ का समाकलन। जैसे समाकलन फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ x, दो फलन है ये, इनका समाकलन x के संदर्भ में कैसे होगा? इनको अलग अलग कर लेंगे। समाकलन फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस समाकलन फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, ये होता है। तीसरा जो है वो नेक्स्ट है, पांचवा नियम जो समाकलन का है, गुणा का समाकलन, इंटीग्रल ऑफ ए मल्टीपल। तो गुणा के समाकलन के बारे में देखिए, जैसे समाकलन k इंटू फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, k कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो उसी स्थिति में ये बाहर आ जाएगा। फिर बचेगा समाकलन फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, यानी इसका अवकलन x के संदर्भ में, तो ये होगा इसका। अब कर सकते हैं आराम से इससे संबंधित। अब इसका तो अपन जानते हैं कि इसका समाकलन कैसे करेंगे। इससे संबंधित कुछ उदाहरण इन जो है रूल्स से संबंधित लेते हैं हमने जो रूल 3, 4 और 5 जो लिए हैं, इनसे संबंधित कुछ उदाहरण हैं। जैसे समाकलन ब्रैकेट 2x की घात 5 माइनस 3x की घात 2 प्लस 2 इंटू डी एक्स, यानी x के संदर्भ में इसका समाकलन करना है। तो क्या होगा? इनको पहले, अब यहाँ देखिए जोड़ का नियम लागू है, जोड़ या घटाए दोनों में है, एक जैसी बात है। 2 बाहर, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई। समाकलन x की घात 5 का इंटू डी एक्स माइनस 3, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई। समाकलन x की घात 2 का x के संदर्भ में प्लस 2 जो कांस्टेंट वैल्यू है 1 इंटू डी एक्स, या x की घात 0 इंटू डी एक्स। 1 का मतलब है x की घात 0, x की घात 0 इक्वल टू 1, तो x के संदर्भ में जब समाकलन करेंगे तो 1 इंटू डी एक्स इसको लिख सकते हैं, या x की घात 0 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। इसको हमने अब इसमें दोनों जोड़ और गुणा दोनों के नियमों को ध्यान में रखते हुए इसको बांट लिया। अब आप इसका समाकलन कीजिए, समाकलन करिए तो इसका x की घात 5 का समाकलन कर रहा है। 2 तो हमारा पास है ही, ये स्थिरांक है,
तो x की घात 5 का समाकलन क्या होगा? x की घात 5 प्लस 1 बटा में 5 प्लस 1, तो x की घात 6 बटा 6, तो 2x की घात 6 बटा 6 प्लस C1 कांस्टेंट आएगा इसमें, लिख दिया साहब। फिर इसका कीजिए, तो x की घात 2 का समाकलन, 3 तो गुणा में है ही, x की घात 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1, चिन्ह लिख दिया, माइनस चिन्ह है, तो x की घात 3 बटा 3, 3 x की घात 3 बटा 3 प्लस कांस्टेंट वैल्यू C2। अब इसका कीजिए, 2 समाकलन 1 इंटू डी एक्स का। अब देखिए मैंने आपको बताया कि x की घात 0 है ये, तो इसका जो समाकलन करेंगे या एक समझ के कर लीजिए, x की घात 0 समझ के करोगे तो x की घात 0 प्लस 1 बटा में 0 प्लस 1, तो x की घात 1 होगा, यानी x होगा, तो 2x प्लस C3 कांस्टेंट वैल्यू। अब बस सरल कर लीजिए इसको, 2 3 6, तो x की घात 6 बटा 3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस x की घात 3 प्लस 2x। अब ये जो C1 प्लस C2 प्लस C3 जो हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो ये हमने कांस्टेंट वैल्यू C ले ली, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, एक और उदाहरण लिया कि समाकलन ब्रैकेट 5e की घात 2x माइनस 2x की घात माइनस 2 प्लस 4 बटा x के संदर्भ में समाकलन कीजिए। करिए साहब, तो पहले इसको टुकड़ों में बांट लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लिया, 5 को, 5 स्थिरांक है जो, समाकलन e की घात 2x इंटू डी एक्स माइनस, यहाँ 2 को बाहर ले लिया, माइनस 2 समाकलन x की घात माइनस 2 इंटू डी एक्स, और यहाँ 4 को बाहर ले लिया, तो 4 समाकलन 1 बटा x इंटू डी एक्स। ठीक है, करिए साहब। अब ये तो अभी आपने अपने लिए एक तरह से सरल किया है कि सरल तरीके से इसको रखा है, अब समाकलन करना है। अब सबसे पहले इसका कीजिए, 5 तो ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा, e की घात 2x का समाकलन अभी आपने पिछले में किया था, या तो आप इसको प्रतिस्थापन के नियम से कर लीजिए या आप सीधा कर लीजिए। e की घात 2x का समाकलन e की घात 2x बटा 2 होता है, जब प्रतिस्थापन से करेंगे तो कुछ स्टेप्स बढ़ जाएंगी, और अगर आप सीधा समझते हैं तो सीधा भी कर लें, वो आपके लिए वो भी ठीक है। तो 5 e की घात 5 इंटू ई की घात 2x बटा 2, और एक कांस्टेंट आएगा तो प्लस C1। अब इसका कीजिए, माइनस चिन्ह, 2 तो ऐसा कैसा ही, समाकलन इसका करना है x की घात माइनस 2 का, तो x की घात माइनस 2 का x के संदर्भ में जब समाकलन करेंगे तो x की घात माइनस 2 प्लस 1 बटा में माइनस 2 प्लस 1, देखिए ये कर रखा, 2 इंटू एक्स घात माइनस 2 प्लस 1 बटा में माइनस 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट वैल्यू C2। फिर इसका कीजिए, 4 एज इट इज, 1 बटा एक्स का करना है, 1 बटा एक्स का समाकलन log ऑफ एक्स होता है, प्लस C3, ये समाकलन हो गया। अब ये देखो आप, log x का अवकलन क्या होता है, 1 बटा एक्स, और 1 बटा एक्स का समाकलन क्या होगा, log x। बस इतना सा फर्क है कि इसमें भाई कांस्टेंट वैल्यू जुड़ती है, तो ये आपके याद होगा log x का अवकलन। ठीक है, तो ये आपका समाकलन हो गया, बस अब आप इसको सरल कर लीजिए, 5 बटा 2 ई की घात 2x, अब ये C1 माइनस C2 प्लस C3 की जगह एक ही कंपोजिट C रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे हम। इसका कीजिए, माइनस 2x की घात माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1, तो माइनस इंटू माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस, तो ऊपर है x की घात माइनस 2 प्लस 1 यानी x की घात माइनस 1,
मैंने सीधा लिखा है, आप एक स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हैं। तो ये तो चिन्ह प्लस हो गया, तो 2/x आएगा इसका। भाई x की घात -1 को जब हम घात को प्लस में लेना चाहते हैं तो इसको नीचे ले आइए, तो नीचे लाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, घात जो है माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो 2/x आ जाएगा। प्लस 4 log ऑफ x प्लस कांस्टेंट, कंपोजिट कांस्टेंट लिया है हमने, जो है C1 - C2 + C3 C के बराबर है। ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करें प्रतिस्थापन के नियम की बात करें। तक के समीकरण के नियम पढ़ लिए हैं। अब अगला जो है अगला भाग के द्वारा समाकलन, भाग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये हम करते हैं। जब अंश की राशि हर की राशि के समान या उससे अधिक हो तो अंश में हर का भाग देकर भिन्न को सरल करके समाकलन करना काफ़ी आसान हो जाता है। अंश न्यूमरेटर, हर डिनोमिनेटर। हमने क्या कहा है कि जब अंश की राशि यानी ऊपर की राशि बटा हो नीचे वाली राशि के समान हो या उससे अधिक हो, ऊपर वाली राशि अगर नीचे वाली राशि से अधिक हो, अंश की राशि हर की राशि से अधिक हो या उसके समान हो, तो हम भाग देकर और इसको सरल करते हैं तो समाकलन हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण हैं। ये एक उदाहरण है कि समाकलन x + 1 बाई x - 1 किसके संदर्भ में, x के संदर्भ में समाकलन है, तो इसलिए dx लिखेंगे इनटू में। अब देखिए इसमें ये अंश है, ये न्यूमरेटर जो है x + 1 है, भाग किसका दिया जा रहा है, इस किससे विभाजित हो रहा है, x - 1 से विभाजित हो रहा है। तो भाग दीजिए, x - 1 का भाग देना है x + 1 में, तो दीजिए सब। जब हम इसमें भाग देंगे तो एक बार जा रहा है 1, तो लिख दीजिए x - 1। अब चिन्ह इनका बदलिए, माइनस से गुणा कीजिए तो माइनस और ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो x x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। तो भागफल 1 प्लस 2/x - 1 आता है, हो गया। अब इस तरीके से रख के इसका समाकलन अगर हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ किया है कि समाकलन x + 1 बटा में x - 1, x के संदर्भ में समाकलन है, तो इसको अभी हमने निकाला है, ये लिख सकते हैं हम, ये बराबर हैं ये दोनों। ये वाली x + 1 बटा x - 1 का मतलब होता है 1 + 2/x - 1, जो हमने भाग दे के निकाला है। तो समाकलन x के संदर्भ में 1 + 2/x - 1। ठीक है, अब करिए, बड़ा आसान हो जाएगा, वरना तो ऐसा लग रहा था कि कैसे करें। कीजिए सब, 1 × dx अलग अलग रख दीजिए, प्लस 2 जो स्थिर राशि है इसको बाहर रखिए, और समाकलन 1/x - 1 का। ठीक है, अब 1 का जो समाकलन होता है ये x होता है, क्योंकि 1 का मतलब होता है x की घात 0, जैसे मैंने पहले बताया था। यहाँ पे क्योंकि हम x के संदर्भ में जब समाकलन कर रहे हैं तो x की ही बात करेंगे, और x की घात 0 अगर है तो उसका समाकलन करेंगे तो x आएगा, क्योंकि x की घात 0 + 1 बटा में 0 + 1 बराबर x की घात 1 + c होता है। ठीक है, तो इसका 1 का समाकलन x हुआ, +2 एज इट इज लिख दिया। अब इसका समाकलन 1/x - 1 का,
1/x-1 का जो समाकलन होगा, 1/x का ध्यान है आपके, log x होता है, तो log x-1 इसका समाकलन हुआ प्लस कांस्टेंट c, ये हो गया। अब जब हमने भाग दिया है तो कितनी आसानी से होगा। बाकी हमारे ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे करें इसको, तो भाग का नियम लगा के हम आसानी से इस तरह के जो है अंश और हर में जो राशियां हैं उनका समाकलन कर सकते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं भाग का ही। समाकलन x के संदर्भ में 2x की घात 2 इंटू एक्स की घात 2 बटा में x प्लस 4, 2x² बाई x प्लस 4 इंटू डी एक्स, ये इसका समाकलन करना है। तो कैसे करें, देखिए ये x² है, नीचे x है, इसलिए हम भाग दे सकते हैं। अब ये हमें पता होना चाहिए कि भाग दिया भी जा सकता है या नहीं। कभी हर उसमें भाग देने लग जाएं, हर राशि में, हर संख्या में भाग दें तो फिर बैठेगा नहीं। पहली कंडीशन ये हमने ऊपर बताई है कि यदि अंश की राशि हर की राशि से अधिक है या उसके बराबर है तो ही भाग दें हम, ठीक है। x प्लस 4 का भाग देना है 2x² में, तो दीजिए x बार 2x टाइम जा रहा है क्योंकि 2x² है, तो 2x से बार जाएगा तो 2x से इसको गुणा कर देंगे तो 2x² प्लस 8x हो जाएगा ये। और यहाँ हमारे पास आया 2x² प्लस 8x। अब चिन्ह बदल दीजिए, माइनस माइनस, देखिए ये कैंसिल हो गया, बचा 8x, तो 8x को लिख लिया ये, लेकिन माइनस का है। अब इसमें भाग जा रहा है क्या, ये x से जा रहा है, जाएगा कितने बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, क्योंकि ये 8x है और ये x है, तो 8x चिन्ह माइनस का है क्योंकि माइनस से इसको गुणा करके देखिए तो माइनस 8x माइनस 32। अब चिन्ह बदल दीजिए, प्लस प्लस, ये माइनस का ये प्लस का एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस 32 ये आ रहा है। तो भागफल क्या है, 2x माइनस 8 प्लस अब 32 बटा में x प्लस 4 ये आएगा, ये भागफल हुआ इसका, ठीक है। अभी तो हमने भाग दिया है, बाकी कुछ भी नहीं किया, यानी 2x² बाई x प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2x माइनस 8 प्लस 32 बटा x प्लस 4। तो रखिए समाकलन 2x² बटा x प्लस 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये बराबर होगा समाकलन 2x माइनस 8 प्लस 32 बाई एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब इनको अलग अलग कर लो पहले तो, और चाहो सीधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग करोगे तो एक दो स्टेप बढ़ जाएंगी, और सीधा आसानी से भी हो रहा है, सीधा भी तो कर लेते हैं, मैं सीधा कर रहा हूँ, आप इससे बढ़ा सकते हैं। अब समाकलन करना है 2x का, तो 2x का समाकलन क्या होगा, 2x² बटा 2, क्योंकि दो तो ऐसा कैसा ही, x का समाकलन x की घात 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1, तो x की घात 2 बटा 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमने लिखा है अभी इसी स्टेप में, तो आगे कैंसिल कर देंगे, तो इसका हुआ 2x² बाई 2। अब माइनस 8 का क्या समाकलन होगा, माइनस 8 का माइनस 8x होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस 8 तो बाहर आ जाएगा, 1 इंटू डी एक्स होगा, और 1 का समाकलन x होता है, प्लस 32 बटा x प्लस 4 का समाकलन करना है, तो 32 जो है स्थिरांक है, इसको बाहर ले लेंगे, और समाकलन 1 बटा x प्लस 4 का होना है। तो समाकलन 1 बटा x प्लस 4 का समाकलन log ऑफ x प्लस 4 होगा, तो 32 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 4 प्लस कांस्टेंट वैल्यू c, ये होगा, ठीक है। तो समाकलन हो चुका है, बस अब सरल करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा x² माइनस 8x प्लस
32 log x प्लस 4 प्लस c। ये आंसर आ गया इसका। इसी तरीके से एक और उदाहरण ले लेते हैं फिर, जिससे कि भाग के द्वारा समाकलन के कई उदाहरण हमारे सामने हों। ये मैंने एक उदाहरण लिया है, समाकलन 3x² बाई x प्लस 1। अब देखिए यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो इसलिए जो हर का भाग अंश में जाएगा। नीचे की संख्या छोटी है ऊपर की से, तो इसलिए भाग के द्वारा समाकलन करना हमारे लिए आसान रहेगा। तो भाग दीजिए x प्लस 1 का किस में, 3x² में। भाई ये भाग का चिन्ह है, हम करते थे ना स्कूली शिक्षा में, हमने ये पढ़ा है इस तरह से। x प्लस 1 का 3x² में भाग देंगे तो ये 3x टाइम जा रहा है शुरू में, तो 3x बार जा रहा है, तो 3x को यहाँ लिखा और इसको 3x से गुणा करेंगे तो 3x² प्लस 3x। अब चिन्ह बदल दीजिए, माइनस माइनस मतलब इसमें से घटाना है ना इसको, तो ये माइनस और ये चिन्ह माइनस, 3x² और 3x², ये प्लस का ये माइनस का एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा प्लस 3x, वो माइनस 3x। अब माइनस 3x लिख दिया। अब x का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, -3 बार जा रहा है, तो -3 को लिख दिया और इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x -3 और इसमें यहाँ रख देंगे -3x -3। और अब चिन्ह बदल देंगे, जोड़ दिया, ये माइनस के हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे दोनों चिन्ह, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। देखिए ये माइनस का है 3x और ये प्लस का 3x, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ बचेगा प्लस का 3। इस 3 को यहाँ लिखा बटा में x प्लस 1। भाई पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा होता है, लेकिन जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक हमने दिया है। ये जो है 3x² बाई x प्लस 1 बराबर क्या होगा, 3x माइनस 3 प्लस 3 बाई x प्लस 1 के बराबर होगा। अब इसका समाकलन करना बड़ा आसान है, तो रख दीजिए समाकलन 3x² बाई x प्लस 1 इंटू dx, क्योंकि मतलब x के संदर्भ में समाकलन कर रहे हैं। तो यह जो हमने भाग दे के प्राप्त किया है 3x माइनस 3 प्लस 3 बाई x प्लस 1 इंटू dx। अब कीजिए समाकलन, अभी कुछ भी नहीं किया है हमने, बस एक तरह से इसको सरल किया है। अब 3x का समाकलन 3x² बटा 2 होगा, क्योंकि x का समाकलन x² बाई 2 होता है और 3 एज इट इज रहेगा, तो 3 बाई 2 x² है ना, 3x² बटा 2 और -3 का समाकलन, अब -3 है जो ये तो बाहर आ जाएगा और 1 इंटू dx होगा, इसलिए 1 का समाकलन x होता है, तो इसलिए -3x। इसका समाकलन कीजिए, अब 3 बाहर आ जाएगा, समाकलन x प्लस 1 का होना है और समाकलन 1 बाई 1 प्लस 1 बटा x प्लस 1 का समाकलन log ऑफ x प्लस 1 होगा। तो कीजिए साहब, 3 इंटू log ऑफ x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू c, तो ये इसका समाकलन हुआ। ये भाग के द्वारा समाकलन करने के हमने 3 उदाहरण लिए हैं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे समझने के लिए, और आप प्रैक्टिस कीजिए। भाग के द्वारा जो समाकलन का तरीका है सीधा सा है कि जो आपका समाकलन है, इंटीग्रैंड है, अगर आप सीधा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको विभाजित कर लीजिए, जिससे कि वो सरल हो जाएगा और उसके बाद उसका समाकलन कीजिए। ठीक है, तो हमने समाकलन के लॉग का नियम, जोड़ का नियम, गुणा का नियम और भाग का नियम ये पढ़ लिया है। पावर रूल और एक्सपोनेंशियल रूल हमने पहले पढ़ लिया था। बाकी हम नेक्स्ट जो रूल हैं उनको आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।